रात के ठीक 12 बज रहे थे। पुराने घड़ी घर की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, हवा अचानक तेज हो गई और सुनसान प्लेटफॉर्म पर धूल उड़ने लगी। यह वही जगह थी, कालरात्रि रेलवे स्टेशन। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने पेड़ों और अंधेरे जंगलों के बीच छिपा हुआ। दिन में यहां कुछ गाड़ियां रुकती थीं, लेकिन रात में यहां एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता था। लोग कहते थे कि अगर कोई ट्रेन गलती से यहां आधी रात को रुक जाए तो अगली सुबह कोई ना कोई यात्री कम मिल सकता है। ये बात है 20 साल पहले की। इसी स्टेशन पर एक लड़की रहती थी। उसका नाम था कविता। वो स्टेशन मास्टर की इकलौती बेटी थी। मासूम चेहरा, भोली सी मुस्कान। हर दिन अपने पिता के लिए खाना लेकर स्टेशन आती और पूरा प्लेटफॉर्म उसकी हंसी से गूंज उठता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। बिजली आसमान को चीर रही थी। रात के लगभग 11:30 बजे एक लोकल ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन से 3 अजनबी आदमी उतरे। उनकी गंदी नजरें कविता पर टिक गईं। स्टेशन लगभग खाली था और कविता के पिता अपने कमरे में कुछ फाइलें देख रहे थे। वो तीनों आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। कविता ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो चीखी, लेकिन उसकी आवाज बारिश और बिजली की कड़क में दब कर रह गई। उसे घसीटकर पुराने वेयरहाउस में ले जाया गया। उस रात उसके साथ जो दरिंदगी हुई, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अगली सुबह उसकी लाश पटरी के पास मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर जमा हुआ था। उसके पिता ये सदमा सह नहीं पाए और उन्होंने उसी दिन अपनी जान दे दी। मामला दबा दिया गया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और धीरे धीरे वो स्टेशन वीरान हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 6 महीने बाद पहली अजीब घटना हुई। एक मालगाड़ी रात 1 बजे वहां रुकी। ड्राइवर ने पटरी पर एक लड़की को खड़े देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल और लाल चमकती आंखें। जैसे ही वो नीचे उतरा, वो लड़की गायब हो गई। अगली सुबह ड्राइवर बस यही बड़बड़ा रहा था, वो बदला लेगी, वो बदला लेगी। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। जो भी ट्रेन रात में रुकती, उसमें कोई ना कोई यात्री बीमार पड़ जाता। किसी को घुटन होती, किसी को लगता कोई उसका गला दबा रहा है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने खिड़की के बाहर एक लड़की को दौड़ते देखा है, जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। प्लेटफॉर्म पर पायल की छम छम सुनाई देती, खाली बेंच पर किसी के बैठने का निशान दिखता और पुराने वेयरहाउस से एक औरत की चीखें गूंजती। कुछ साल बाद रोहित नाम का एक इंजीनियर उसी रास्ते से गुजर रहा था। ट्रेन अचानक खराब हो गई और घोषणा हुई कि कुछ देर रुकना पड़ेगा। रोहित को भूतों पर विश्वास नहीं था, तो वो नीचे उतर आया। प्लेटफॉर्म पर गहरा सन्नाटा था। ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा झुका हुआ था। रोहित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरा आधा जला हुआ था और होंठों पर खून लगा था। रोहित का पूरा शरीर कांपने लगा। लड़की ने फुसफुसाया, मुझे न्याय चाहिए। अचानक रोहित का गला कसने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे जमीन में धंसा रहा है। वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी ट्रेन का गार्ड चिल्लाया और वो लड़की अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन रेलवे विभाग ने जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और कविता की फाइल मिली। पूरा सच सबके सामने आ गया। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिनका नाम था बाबा भैरवनाथ। वो रात 12 बजे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा, यहां बहुत क्रोध है, एक अतृप्त आत्मा न्याय मांग रही है। हवन शुरू हुआ, मंत्र गूंजने लगे। अचानक तेज आंधी चलने लगी। सारे दिए बुझ गए और वही लड़की उनके सामने आ गई। वो चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए। बाबा ने ध्यान लगाया और उन्हें 3 चेहरों की झलक दिखी। ये वही 3 अपराधी थे जो अब शहर में बड़े इज्जतदार बनकर रह रहे थे। पुलिस को खबर दी गई। पुराना केस दोबारा खोला गया। सबूत मिले और तीनों गिरफ्तार हो गए। कोर्ट ने उन्हें उनके किए की सजा सुनाई। उसी रात स्टेशन पर एक अजीब सी शांति थी। लोगों ने देखा कि सफेद साड़ी वाली लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं। उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी परछाई हवा में घुल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। आज भी कालरात्रि स्टेशन मौजूद है,
लेकिन अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। फिर भी लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को वहां से गुजरें और ध्यान से सुनें तो पायल की एक हल्की सी आवाज अब भी सुनाई दे सकती है। शायद वो सिर्फ हवा हो, या शायद किसी अधूरी कहानी की आखिरी गूंज।